नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत कर रहे हैं ऐश्वर्य के एजेंडा से। ऐश्वर्य के एजेंडा में दर्शकों, आज तक आप और हम यानी देश की जनता सुखबुगाहट में आपस में चाय की टपरी पे रात को खाना खाते हुए दिन में दोस्तों के साथ ये बात जरूर करती आई है कि नेता के दो चेहरे होते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि नेता के दो चेहरे होते हैं। दीज आर रॉन्ग विजुअल्स, शर्मा, गलत विजुअल्स हैं, हटिए इनसे। एक वो चेहरा होता है जो नेता रैलियों में हजारों लाखों करोड़ों लोगों के सामने रखता है। एक वो चेहरा होता है जो नेता पत्रकारों के सामने यानी हम जैसे पत्रकारों के सामने जब कैमरा चालू हो जाता है तब रखता है। और एक नेता का वो चेहरा जिसको असली चेहरा कहते हैं वो तब निकलता है जब क्लोज डोर यानी बंद दरवाजे वाली बैठकें होती है नेताओं की। एक वो चेहरा होता है जब रैलियों में बोला जाता है कि हम सबके साथ हैं। एक वो चेहरा होता है जो ये कहते हैं कि हम ये वाली सरकार हैं और हम वो वाली सरकार हैं। एक वो चेहरा होता है जो बोला जाता है हम भेदभाव नहीं करते, हम सबके लिए करते और ये सब पर लागू है। जो विपक्ष में है या जो आज सत्ता में है या जो आज विपक्ष में है और कल सत्ता में, क्योंकि ये हर राजनीतिक दल कहीं ना कहीं करता आया है। लेकिन एक नेता है जिनका नाम है देवेश चंद्र ठाकुर और उनकी तस्वीर इस समय ऑन एयर होनी चाहिए और यही मैं कह रहा हूं शर्मा, नहीं हो पा रहा है तुमसे। देवेश चंद्र ठाकुर जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार सरकार के सांसद हैं, सीतामढ़ी बिहार के सांसद हैं और वो ये कहते हैं कि मैं यादव मुसलमान का काम नहीं करूंगा। पहली बार कोई नेता वो बंद दरवाजे वाली बात खुलेआम कर रहा है और डंके की चोट पे कर रहा है। देवेश चंद्र ठाकुर कह रहे हैं आओ भैया, आए हो द्वार पे आए हो, अतिथि देवो भव, पानी पियो, नाश्ता करो, लेकिन काम नहीं करो। क्यों? क्योंकि वोट नहीं दिया। और ये असलियत है, ये रियलिटी है। जैसे देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू के खुलेआम बोल रहे हैं ये उनका दर्द, कोई कह रहा है देखो दर्द में है, कोई कह रहा है परेशान है, नहीं, दैट्स द रियलिटी। बिहार में ही रहते हैं, लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी क्या मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की तरह या अखिलेश यादव की तरह एम-वाई कॉम्बिनेशन पे काम नहीं करती? मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन एक उत्तर प्रदेश में और एक बिहार में करते हैं, बस बोलते नहीं है। बोलते हैं हम सबके हैं, हम दलितों के साथ हैं, हम इनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं, लेकिन राजनीति किसकी होती है? अखिलेश यादव। आज जब उनके प्रवक्ता से बोलूंगा हम पीडीए की सरकार है, हम पीडीए की सरकार है, लेकिन गिरेबान झांकिए प्रोफेसर साहब, गिरेबान झांकिए, कौन किसकी सरकार है सबको पता है। और इसीलिए गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी तस्वीर ऑन एयर होनी चाहिए। बहन जी की बात करूंगा अभी। गिरिराज सिंह शर्मा, ग्राफिक्स रॉन्ग अगर नहीं है तो निकलो ग्राफिक्स, निकलो, गलत मत चलाओ, निकलो ग्राफिक्स से फौरन, फुल फ्रेम। गिरिराज सिंह कह रहे हैं मुझे भी मुस्लिम वोट नहीं करते। खुले में, एटलीस्ट दे कमिंग आउट इन द ओपन, चाहे जेडीयू वाले हो चाहे बीजेपी वाले, खुल के आ रहे हैं सामने, बोल रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्यों कह रहा था, क्यों मैंने शुरुआत में कहा कि हमेशा बात यह होती है कि नेता दो मुंही होता है। एक बंद कमरे वाला नेता जो असलियत बोलता है और एक वो जो जनता के साथ। बहन जी का यानी बीएसपी का भी 2024 में भी 9.8% वोट शेयर है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय लिखना बहुत आसान है, लेकिन वो कौन से वर्ग को रिप्रेजेंट करती हैं वो भली भांति जानती हैं। दलित वोट बैंक बहन जी के पास रॉक सॉलिड 9.8%, 9.8% आज भी है।
अखिलेश यादव या अनुराग भदौरिया जैसे 1 दर्जन नेता आके बोले, अखिलेश यादव को पता है कि उनको किनकी राजनीति करनी है। बस फर्क इतना है कि देवेश चंद्र ठाकुर और गिरिराज सिंह ने खुलेआम बोल दिया, और जो गिरिराज सिंह ने बोला है वो भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता बंद दरवाजे में बोलता है। नहीं तो आप बताइए मेरे को, बताइए मेरे को, एक मुस्लिम चेहरा कैबिनेट में नहीं है। इट्स ओके, बीजेपी इज बीइंग क्लियर अबाउट इट। ब्रेजन है, ब्रेजन हो रही है बीजेपी। जिस तरह से कांग्रेस ब्रेजन हो रही है, कांग्रेस पूरी तरह माइनॉरिटी के लिए, या कहूं मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटी नहीं मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटी तो सिख भाई भी है हमारे, लेकिन मुसलमानों के लिए कांग्रेस जिस तरह से आउट ऑफ बाउंड्स जाके पूरी मतलब हदें पार करके जैसे गई है, तो बीजेपी कह रही ठीक है हम भी रिवर्स पोलराइजेशन करें, लेकिन बीजेपी उसमें मात खा गई। नहीं हुआ रिवर्स पोलराइजेशन। अगर हुआ होता, अगर हिंदू पोलराइज एक साथ हुआ होता तो बीजेपी 240, 42, 45 पर नहीं रुकती साहब, नहीं हुआ। लेकिन उधर हुआ, इसीलिए कांग्रेस 99 तक पहुंची। सपा 36-37 सांसद लेके उत्तर प्रदेश में आई। ये रियलिटी है, और ये आपको, हमको, सबको पता है, हमारे दिलों में सबको पता है। बात सिर्फ इतना है कि हम कैमरे पे आज तक बोलते नहीं थे, और देवेश चंद्र ठाकुर जिनकी तस्वीर मुझे अभी तक शर्मा नहीं दिखी है ऑन एयर, वो या उस नेता ने खुलेआम बोल दिया है। और उसके बाद गिरिराज सिंह ने बोला है, मैं चाह रहा हूं कि मेरे पैनलिस्ट जो वहां बैठे हैं प्लीज उन्हें ले आए आप। मैं अपनी गेस्ट टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पैकेज चलाएंगे बाद में, आप पैनलिस्ट को पहले ले आए। रामकृपाल जी बैठे हैं, बहुत दिनों बाद आ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, रामकृपाल जी, नरेंद्र मोदी की योजनाएं जो कि बीजेपी ने बहुत कोशिश की ये बताने की, और ये 60-40 में होना चाहिए, बिना टॉप बैंड वाला विंडो होनी चाहिए। शर्मा तुम्हें मैं जितना समझा लूं, लेकिन हो नहीं पाता है कि मोदी की योजनाएं बीजेपी हमेशा कहती रही, क्योंकि बीजेपी इस जिसे कहते हैं गिल्ट फैक्ट में थी। जैसे गिल्ट फैक्टर होता है ना, कि अगर आप कुछ गलती कर दो तो आप वो हमेशा उसको सही साबित करने में लगे रहते हो। नहीं नहीं नहीं, हमें से नहीं है, हमें से नहीं है। कांग्रेस वाज ब्रेजन, कांग्रेस ब्रेजन थी, ब्रेजन यानी ब्रेजन। बीजेपी बोलती रही कि देखो प्रधानमंत्री विकास योजना से 9 लाख युवाओं की स्किल ट्रेनिंग हुई है, जिसमें से 40% माइनॉरिटी है। युवाओं को रोजगार 7,414 करोड़ की आर्थिक मदद हुई है, जिसमें से 30% माइनॉरिटी है। कोरोना महामारी में मदद 3 लाख लोगों को 1350 करोड़ का लोन मिला, जिसमें से 26% माइनॉरिटी है। विरासत योजना, कारीगरों को 10 लाख तक लोन, जिसमें से 55%, मोर देन 50% माइनॉरिटी है। ये बीजेपी बोलती रही, लेकिन क्या फायदा। कांग्रेस वाज ब्रेजन। आप ये बताने में लगे रहे कि आप सबके साथ हैं, सबके साथ हैं, सबके साथ हैं। हुआ क्या? स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति 2014 से 2022 रामकृपाल जी 4 करोड़ छात्राओं को मिला। बोला इसमें भी 42%, 42% माइनॉरिटी के पास है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 57 लाख, जिसमें बोला गया 22% ड्रॉप आउट में कमी। लड़कियों के छोड़ने पर 40% कमी हुई, जिसमें बोला गया कि 13 से 14% माइनॉरिटी है। नया सवेरा योजना, प्रतियोगी परीक्षा के लिए 1,20,000 छात्रों की मदद, इसमें बोला गया 40%। लेकिन कांग्रेस ये समझाने में सफल रही, या अपना ये मैसेज सही या गलत वो जनता अपने आप डिसाइड करेगी। ये बताने में, ये मैसेज भेजने में रही कि ये सिर्फ मैसेजिंग कर रही है बीजेपी। ये नंबर्स पे मत जाओ, ये नंबर्स पे मत जाओ, ये रिवर्स पोलराइजेशन चाह रहे हैं। इसीलिए सारा मुसलमान एकजुट होकर कांग्रेस के लिए वोट करा, लेकिन उसमें अखिलेश यादव और वो साथ में थे। अखिलेश यादव को भी फायदा हुआ। अब अगर देवेश चंद्र ठाकुर खुलेआम ये कह रहे हैं कि भैया आओ, अतिथि देवो भव, लेकिन मुसलमान और यादवों को काम नहीं करूंगा, तुमने मुझे वोट नहीं करा। डेमोक्रेसी में दिस इज नॉट गुड, सुनने में अच्छा नहीं लगता। इंटेलेक्चुअल डिबेट में ना ले आइए पूरे पैनल को, प्लीज 1 मिनट के लिए पूरे पैनल को दिखा दीजिए, पूरे पैनल को दिखा दीजिए। रामकृपाल जी हैं मेरे साथ, विनीत गोयनका है, स्वामी दीपांकर है, रतेंद्र भाटिया है, अनुराग भदौरिया है, रत्नाकर त्रिपाठी है, सैयद जवाद है, मुमताज आलम रिजवी हैं। सुनने में अच्छा नहीं लगता रिजवी साहब, नहीं लगता कि कल को
रतिंदर भाटिया अगर सपोजिंग राजनेता है, उनके घर में कोई आए तो वो कहे देखो भैया सिख है तो ही मदद करूंगा, हिंदू है या कोई और है तो मदद नहीं करूंगा, सुनने में नहीं अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन कोई हिस्ट्री में जाए अकाली दल के कि अकाली दल क्या है, अकाली दल क्या है? अकाली दल एक राजनीतिक दल से पहले क्या था, ये समझिए आप। मैं बता रहा हूं कुछ रियलिटीज हैं। अगर आज अखिलेश यादव बुर्ज खलीफा पर खड़े होकर अभी बोले ना, क्योंकि उससे लंबी बिल्डिंग का नाम मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं बुर्ज खलीफा, खड़े होकर भी बोले ना कि हम मुस्लिम यादव की राजनीति नहीं करते, अनुराग ठाकुर जी चुटकी बजा लीजिए चाहे हाथ हिला लीजिए, जनता नहीं मानती, जनता को एग्जैक्टली पता है कि आप कौन सी राजनीति करते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि देवेश चंद्र ठाकुर और गिरिराज सिंह ने मान लिया बीजेपी प्रो हिंदू है। ये बीजेपी माने या ना माने, ऑन रिकॉर्ड माने या ना माने, रामकृपाल जी है बीजेपी। लेकिन बीजेपी ने कहीं ना कहीं वो बैलेंस करने में रह गई कि मैं बैलेंस कर लूं कि मैं इधर का भी ले लूं उधर का भी ले लूं, सबका कर लूं। जो कि अगर आप इंटेलेक्चुअली सोचें तो ठीक है भाई, सबको साथ ले जो था, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नहीं था। नहीं, वो आप कह रहे नहीं था, नहीं था, मैं साबित करूं। मैं आप अपने टाइम पे करिएगा, आप अपने टाइम पे बिल्कुल करिएगा। मैं कह रहा हूं आप अपने टाइम पे बिल्कुल करिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं यह बताने में रह गई कि भैया देखो मेजॉरिटी का तो उनके पास है रामकृपाल जी, माइनॉरिटी का हमारे पास है, तो माइनॉरिटी हमारे पास से कहीं नहीं जाएगी, हिंदू जाए जिसके पास जाना है स्वामी जी। कांग्रेस ने यह कर दिया कि माइनॉरिटी कहीं नहीं जाएगी, चाहे वो कर्नाटक हो। सर कर्नाटक 24 इलेक्शन से पहले अगर बीजेपी को समझना था विनीत जी, तो कर्नाटक के इलेक्शन से समझ लेना था। एक तो सर आपकी नाराजगी क्या है, मैं डिबेट शुरू करने से पूछ रहा हूं, आप आते नहीं। मैं ऐसा क्या, रामकृपाल जी आते नहीं, दर्शक पूछते हैं रामकृपाल जी हैं का, तो मैं आप ही से शुरू कर रहा हूं। रामकृपाल जी प्लीज बताइए, ये बीजेपी बैलेंस करने में फंस गई है। देखिए बीजेपी, एवरीवन हटाइए मेरे को, बीजेपी अच्छी तरह जानती है जमीनी सच्चाई, लेकिन इस बार वो अति आत्मविश्वास और गफलत में। सर देखिए इस देश में जब से आज़ादी मिली है तब से अब तक की सारी पार्टियों ने जी जिस तरह की राजनीति की है उसमें एक ही चीज रही है कि अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटी। 20% को ध्यान रखो, चूंकि 80% जो है वो तो डिवाइड होगा ही, कास्ट बेसिस पे और धर्म बेसिस पे, पता नहीं कितने कितने उसके होंगे, तो हिंदू डिवाइड होगा। इसलिए जो 20% है वो कोर स्ट्रेंथ बनाओ और इलेक्शन जीत जाओगे। बहुत लंबे समय तक ये चीजें चलती रही हैं जी, और ये क्रम टूटा है, कई बार टूटा। जैसे जेपी ने जब नारा दिया संपूर्ण क्रांति, अब नारा है भावी इतिहास हमारा है। जी, ये आपने पहले भी एक बार बताया। हाँ, कई बार क्या होता है कि जब कोई बड़ा नेशनल इशू, करप्शन के खिलाफ सारी चीजें, तो वो चीजें थोड़ी सी दब जाती हैं और एक बड़ा इशू आ जाता है, ढक लेता है। उसके बाद जब भी आप देखिए, जब इसके बाद शुरू हुआ मोदी जी का ये कि हम नहीं सॉरी बीएचपी ने जब शुरू किया कि मंदिर वहीं बनाएंगे, यहाँ से शुरू हुआ और धीरे धीरे आते आते 2014 में जो परिवर्तन हुआ, लगा कि एक बार सारे लोग छोड़ करके, कई और इशूज थे उनको लगा कि एक बार शायद हिंदू पोलराइजेशन भी हुआ। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा काम किया था कि जो ओबीसी था वो ओबीसी मंडल के बाद धीरे धीरे उसमें अंतर विरोध उसके सामने आ गए। और जैसा मैं कई बार आपके यहाँ कह चुका हूँ, उसमें क्या हुआ कि दो चीजें, वो उसका दही फट गया और उसमें से घी, वो मक्खन और मट्ठा निकला। मट्ठा अमित शाह 2014 में अपनी तरफ ले गए। आप देखिए छोटी जातियां जो 1.5%, 2%, 3%, बहुत महत्वपूर्ण है वो, 1 वर्सेस 1 विद ग्राफिक्स। जी बोलिए। वो सारी की सारी चली गई। 14, 17, 19, 22 और थोड़े समय के लिए देख लीजिए 23 में भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इंटैक्ट रही बीजेपी के साथ। बीजेपी को यह लगा कि अब तो यह हमसे छूट करके कभी जाएंगे नहीं। लेकिन इस बार विपक्ष ने जो सबसे बड़ा किया, एक तो माइनॉरिटी अपीजमेंट उनकी अपनी जगह, जैसा मैंने कहा। दूसरी जगह जो कांग्रेस के कोर स्ट्रेंथ कभी हुआ करती थी, दलित, मुस्लिम और एक तरह से एक ब्राह्मण, ये कोर स्ट्रेंथ कांग्रेस की होती थी। दलित हट गया था, बाबरी विध्वंस के बाद माइनॉरिटी भी छोड़ गई थी। कर्नाटक इलेक्शन से माइनॉरिटी उनकी तरफ लौटी और ये फैलाया गया गांव में कि अगर
इस बार 400 बीजेपी इसलिए नारा दे रही है कि बाबा साहब, ये इंपॉर्टेंट है, बाबा साहब की किताब खत्म हो जाए। और वो ट्रिकल कर गया। और मैं बताऊं सर, जो मंडल का जो तबका क्रीमी लेयर से नाराज होकर के अलग बीजेपी के साथ आ गया था सर, उसमें से भी एक बड़ा हिस्सा, इवन जो मायावती का भी वोट बैंक था, हाँ। जो 12 से 14% हुआ था सर, आप देखिए अभी आप बता रहे थे 9%, 9.8% कमीशन का डेटा। मैं वही कह रहा हूं सर, तो वो भी छिटक करके एक एक गांव की औरत से एक बार किसी ने पूछा कि इस बार किसको वोट दे रही हो, ग्राफिक्स चेंज करते तो उसने कहा कि इस बार तो हम कांग्रेस को वोट देंगे। अखिलेश का नाम नहीं लिया, इसलिए कि हम कांग्रेस के पुराने रहे हैं, और जब बाबा साहब की किताबिये नहीं रही तो हम क्या करें, हम का जी के करेंगे। ये गेम, ये गेम। और बीजेपी ने एक नाकर जी बगले मत जाके आइए। और मैं बताऊं आपको, बीजेपी का कोई भी दलित पिछड़ा नेता नहीं गया इस बात की काट के लिए, उनको निश्चित क्यों नहीं गए, वो एक अलग उनका एक बात है बीजेपी। लेकिन अगर देवेश चंद्र ठाकुर ने, मैं आपके पास आ रहा हूं दादा, अगर बोल दिया रिजवी साहब, तो ये तो रियलिटी है ना। वही मैं कह रहा हूं, एक ये चेहरा था जो नेता पहले मुंह पे नहीं बोलते थे, बंद में, मतलब जिसे कहते हैं बंद कमरों में बोलते थे, अब उन्होंने खुल के बोल दिया। फर्क सिर्फ इतना है, और तो कुछ नहीं है फर्क। नहीं, क्या लगता है ऐश्वर्या जी कि सुनने में खराब लगता है सर, लेकिन दिस हैज बीन द रियलिटी। ये डेमोक्रेसी है क्या? ये सुनने में बहुत खराब लगता है, लेकिन आप मुझे बताइए को एक एकरा जब मुजफ्फरनगर से जीती तो उन्होंने जश्न नहीं मनाया। उन्होंने कहा कि चूंकि अब हम जीत गए हैं, अब हम संसद हो गए हैं, तो अब हमारी जिम्मेदारी तमाम जो लोग हैं उनके सब पे, अब हमारे लिए सब एक हैं। एक एकरा का आप देख लीजिए जो मुजफ्फरनगर से जीत के आई, और एक आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, हाँ, अब आप देख लीजिए उसका रिएक्शन क्या है कि गांव-गांव पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि जहां-जहां मुसलमान हैं, यादव हैं, कुशवाहा हैं, कि हम इनको नहीं आने देंगे, इनको अब हम अपने गांव में एंट्री बैन कर रहे हैं। ये क्यों? इस तरीके की राजनीति क्यों? और क्यों मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं ये लोग? यही लोग मोदी जी को गुमराह कर रहे हैं, यही लोग जो है गलत ट्रैक पे ले जा रहे हैं। आप देखिए, आप कह रहे हैं कि इतनी सारी योजनाएं ऐश्वर्या जी आपने गिनाई, लेकिन मैं इससे पहले भी सवाल बीजेपी तो कि क्या वजह रही कि मोदी कैबिनेट में मुसलमान को हटा दिया? एक भी नहीं, इससे पहले भी, और अभी जब ओथ ली गई। अनुराग जी आ रहा हूं, पूरी दुनिया में क्या मैसेज आप दे रहे हैं? आप अगर सिख बिरादरी से 2 ले लेते हैं, अरे एक मुसलमान भी ले लेते, कौन सा आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या आप कहना चाहते हैं कि जो कानून जो कानून बनाने की पॉलिसी होगी उसमें मुसलमान को नहीं रखेंगे? इसके अलावा देखिए 3 राउंड की तो ठीक थी, लेकिन चौथी राउंड में खुद पीएम की जबान क्या हो गई थी आप बताइए? जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, मैं उनकी बात, ये कौन सी जबान थी? क्यों ऐसी जबान? जब आपने ये कहा कि हम पसमानदा मुसलमान को लाएंगे, बहुत अच्छी थी। आपके जो माइनॉरिटी मोर्चा था उसने भी काम किया, जो आरएसएस का मुस्लिम मंच था उसने भी काम शुरू किया, ऐसा लेकिन काम किया कि बीजेपी 240 पे अटक गई है? नहीं, ऐसा काम किया। विनीत, आप बोलिए, आराम से, टेक योर टाइम, आराम से, शांति से, प्रेम से। कह रहा हूं ऐश्वर्या, ना आपको इलेक्शन लड़ना, ना मुझे तो पक्का नहीं लड़ना। नहीं, मुझे भी नहीं लड़ना। बोलिए सर। ऐश्वर्या भाई, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बहस फिर छेड़ दी गई है हिंदू मुसलमान या मुसलमान, अब आप देखिए हिंदू मुसलमान से ज्यादा मैं एक लार्जर पिक्चर पे बात कर रहा था। मैं ये कह रहा था सर, और मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, स्वामी जी आ रहा हूं। मैं एक मिनट मैं दोबारा भी तो आऊंगा कि आऊं नहीं दोबारा? मैं बस फाइनल कर लूं। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मुसलमान इस देश में न तो पीएम बनने जा रहा है, न तो सीएम बनने जा रहा है। अब वो मंत्री लायक भी नहीं रहा, इसके बावजूद उसको निशाने पे, और निशाने बीजेपी ने नहीं लिया सिर्फ। आप देखिए अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता है, उन्होंने क्या मुसलमानों के बारे में कहा, इतना बुरा कह दिया। इसके अलावा मायावती क्या कह रही हैं, जेडीयू क्या कह रहा है, मतलब सब मुसलमानों को निशाने रखिएगा। भाटिया जी आ रहा हूं, समाजवादी पार्टी का आप कह रहे हो, ये वाली विंडो रखो, मुरादाबाद की सीट को छीन ली। ओके, ठीक है। विनीत जी आप बताइए, ये कह रहे हैं मेरा ये लार्जर सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मेरा ये था कि नेता तो हमेशा से ये करते, चाहे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी हों, बहन जी अभी हों, उनसे पहले काशीराम जी हों, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ठीक, बीजेपी ने प्रो हिंदू राजनीति की है, कांग्रेस ने माइनॉरिटी की राजनीति की है। बात सिर्फ इतनी है कि कमलनाथ पहले बंद कमरे में बोलते थे, कमलनाथ बंद कमरे में बोलते थे सर, जिसकी वीडियो बाहर लीक हो जाए तो वायरल होती थी। ये देवेश चंद्र ठाकुर जी ने, सीतामढ़ी के सांसद ने खुलेआम बोल दिया कि भैया आए हो आ जाओ, चाय पानी पियो, ब्रेड टोस्ट खा जाओ, लेकिन काम नहीं करूंगा क्योंकि वोट नहीं दिया। इज दिस द रियल, क्या ये राजनेताओं का असली चेहरा है? ऐश्वर्या जी आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्ट सबको साहब, विनीत जी बताइए, और जनता को राम राम। हाँ, मुझे एक बार एडमिरल सिकंडे से एक लाइन
सुनने मिली थी इंग्लिश में, उसका हिंदी में रूपांतर बताऊंगा। उन्होंने कहा तो लूज लिप्स शिंक द शिप, छूटी जबान जहाज डूबा। आने का जिसके उस पे एक कहावत भी है ना, वाणी ऐसी बोलिए कुछ है और तोल मोल के बोल, वो है, मेरे को याद नहीं आता सही टाइम पे, मेरी दिक्कत है। देखिए वाणी तो अच्छी और मधुर होनी चाहिए, हाँ वाणी तो मधुर होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी का अगर आपने देखा तो अंत्योदय में विश्वास है। जब टॉयलेट बांटे तो नाम नहीं पूछा कि सरिता है कि सलमा है, जब राशन बांटा तो नहीं पूछा कि और उसका कुछ हुआ नहीं ना। है क्या? बनारस में भी मेरे पास एक ऐसा बूथ भी है जहां पे कितना दिया गया, कुछ दिया गया, वोट एक नहीं मिला। लेकिन ऐसा क्या पहली बार हुआ क्या, या रियलिटी बीजेपी के या जेडीयू के नेताओं ने बोला कि मुझे बाल ठाकरे जी का भाषण याद आता है, वो शिवाजी पार्क में बोलते थे कि वो कहते थे हिंदू भाई यहाँ बैठे, बाकी लोग उठ के चले जाए, वो खुला बोलते थे। और मैं कांग्रेस के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जब इमरजेंसी लागू हुई थी तो तुर्कमान गेट पर ये बोल करके मुसलमानों की नसबंदी करे, संजय गांधी ने नसबंदी कराई थी। तो ये बात दोहराना चाहूंगा, इसमें संजय गांधी को लाओ, किसको लाओ, ये आप राजनेताओं की रियलिटी है क्या? हाँ, जनता को बताओ ना। फिर लगता है कि देखिए कि मैं जिसकी राजनीति करता हूं मैं सिर्फ उसी को वोट, वही है मेरा एक उस पे मेरा ऑब्जर्वेशन है कि हमने ना ऐसी बातों पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। हमने किस बात पे ध्यान देना चाहिए? क्यों भाई, असलियत है विनीत, 15% आउटले, सरकार का 15% आउटले कौन सी स्कीम? भाटिया जी आ रहा हूं आपके पास। स्कॉलरशिप किन के लिए? तो ये खास करके माइनॉरिटी महिलाओं के लिए। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, उसके बाद में नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो लोन है, अरे ये सब मैंने गिन दिया, सारा किसके लिए होता क्या है उसके बारे में चर्चा करना चाहिए। कि दो लोग पहले कोई बंद नहीं कर, आपके बोलने से स्वामी जी नहीं भाई, मल्टी रखिए। अनुराग भदौरिया आईएएस इस 10 साल में बने उतने कभी नहीं बने साहब। आप बात समझिए, क्या बात आपके हित में सरकार काम कर रही है। वो अगर कांग्रेस अगर आ जाती ना, आपने कहा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, फिर आप लोग भागते थे नसबंदी करा के। 400 पार का नारा देकर के दलितों को आपने, आप जिस कांग्रेस को हिमायती मान रहे हो, कांग्रेस में हिमायती नहीं है। जरा पढ़िए, आप पढ़ते नहीं है। और जो मेरा दिक्कत ये है कि आप है ना अच्छे स्कूल से पढ़ के आते हैं तो आपको तुर्कमान गेट के बारे में पता होता है। महंगाई पे आप अभी बात नहीं कर रहे हो, किसानों को आप आए महंगाई क्या गरीबों के लिए है क्या? सबके लिए है। और अग्निवीर मुसलमानों के लिए महंगाई क्या बात कर रहे हो? लेकिन तुर्कमान गेट में अनुराग भदौरिया, स्वामी दीपांकर, मैं आ रहा हूं वापस। अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी, स्वामी दीपांकर, रतेंद्र भाटिया, राम कृपाल जी, कहना वो क्या? थैंक यू वेरी मच विनीत जी, रिजवान जी, थैंक यू। अनुराग जी, आप कुछ भी बोलो, आप जानते हो आपका बेस मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन का है, वो आपका स्टैटिस्टिक स्वर्गीय नेताजी ने बनाया, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, आपके लिए अच्छी बात है। जैसे बहन जी के लिए एक डिफरेंट फॉर्मेशन काम करता है, कांग्रेस के लिए डिफरेंट फॉर्मेशन काम करता है, अकाली दल के लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन काम करता है, बीजेपी के लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन काम करता है। तो देवेश चंद्र ठाकुर ने, जैसे अभी रामकृपाल जी ने कहा, अप्रिय सच, लेकिन है तो सच, है तो रियलिटी। तो आप राजनेता सर ऑफिशियली एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? हाँ हम ऐसे ही हैं। अनुराग जी, मेरे को टैटू। स्वामी जी, इसके बाद आप तो बहुत यात्रा पर निकले थे स्वामी जी, सबको जोड़ना रखिए। सुनो, हाँ बोलिए अनुराग जी। आपने चर्चा रखी है तो नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने चर्चा रखी है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं आई? विनीत गोयन का क्या जर्मनी से आए हैं? चर्चा में उनसे सवाल पूछता। बोलिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता है क्या? मैं आपसे बोलिए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर हैं तो चलो मैं मान लेता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता। अच्छा बोलिए आप। वो प्रवक्ता आप मेरा कुछ मत मानिए, बोलिए आप। बोलिए। बैट्समैन है वो। थैंक यू। अच्छा नहीं, ऐसी आपका मैं शब्द पूरा कर दूं, ये सब तो वो प्रवक्ता हैं बीजेपी के जो बीजेपी का हेलमेट, बीजेपी का पैड, बीजेपी का बैट, बीजेपी का ग्लव्स लेके आ जाते हैं। हेलमेट आंख ढीला होता है, आंख पे चला जाता है, लेकिन बैट बल्ला घुमा रहे हैं बल्ला। उन्हें दिखाई नहीं पड़ा कि अंपायर ने आउट दे दिया। पॉइंट पे नहीं रहेंगे, आप सब कुछ बोलेंगे। 5 मिनट हो गया लेकिन वो बल्ला घुमा जा रहे हैं। मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन पे बोलिए। आउट हैं तो ऐसी सुनिए, आपका असलियत है कि नहीं है? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे, आपा शीतल देखिए जिताना खोए और अनुराग जैसे अच्छे व्यक्ति को टिकट नहीं देना, तो भारतीय जनता पार्टी के होती है क्या समाजवादी पार्टी की? इसमें समाजवाद का हुआ तो परिवारवाद हुआ। इसीलिए मैं बोला था पढ़े लिखे बात करता, अब इनसे क्या बोले, आपके बगल में बैठ के बोलिए, उनको चुप कराइए। हो गए एक करके विनीत है कि जिस तरह की बात उस सांसद ने बोली है, इस तरह की बात उस सांसद ने बोली है, ऐसे सांसद को देश में सांसद होने का कोई अधिकार नहीं है। जो लोकतंत्र का अपमान कर रहा हो, संविधान का अपमान कर रहा हो, इस तरह की भाषा बोल रहा हो कि ये लोग वो लोग जो समाज में बांटने की बात करता हो, ऐसे लोगों को एमपी बनने का अधिकार नहीं है। मैं तो आयोग से
और पार्लियामेंट के जो नए स्पीकर बनेंगे उनसे कहूंगा ऐसे सांसद को गेट पे मत घुसने दीजिए, गेट से बाहर फेंक दीजिए ऐसे लोगों को जो राष्ट्र के अंदर में डिवाइड एंड रूल कर सकते हैं, जो देश का नुकसान कर रहे हैं, जो अपने सिर्फ सांसद बनने के लिए, अपनी टिकट एमपी बनने के लिए जो राष्ट्र को तोड़ने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को लोकसभा का सदस्य बनने का अधिकार नहीं है। ये लोग ऐसे लोग हैं जो समाज के अंदर में डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जो लोग हैं वो समाज के अंदर उनको जनता नकार दिया। जनता ने क्यों नकारा इनको? आज 36% 40% 43% वोट आ रहा है। कहां से आ रहा है? देश की जनता वोट दे रही है और सभी समाज के लोग वोट दे रहे हैं, सारे हिंदुस्तानी वोट दे रहे हैं। ये आज उसमें क्या खोजने में लगे? आपके पैनल पर आज बीजेपी क्यों नहीं है? फिर आप उसी एजेंडे पे चल पड़े, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा। अरे इसी एजेंडे ने तो हराया है। ये भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है। इसी एजेंडे ने आपको हराया, नफरत के एजेंडे ने आपको देश में समेट दिया 240 पे, इसी एजेंडे ने। और आने वाले दिन में अगर यही एजेंडा बार बार टीवी के माध्यम से और बीजेपी के यहां से आईटी सेल से चलता रहा तो भारतीय जनता पार्टी 40 पे भी नहीं रहेगी। ये हिंदुस्तान है। तो वो बीजेपी देखे ना, का वातावरण चाहता है। आप लोग घुमा क्यों रहे हैं? मेरा ये सवाल ही नहीं। अनुराग जी देखो, आपको प्रॉब्लम, आप बीजेपी को करो। जो रामकृपाल जी ने पॉइंट उठाया था, आप लोग डिबेट अपने अपने हिसाब से टर्न करते हो। आप मेरी बात सुनो। काम किया है अनुराग जी, प्लीज अंडरस्टैंड। समाज के लिए खतरनाक है। अनुराग जी, समाज के लिए खतरनाक है, लेकिन वो असलियत है रत्नाकर त्रिपाठी जी, चाहे वो इधर वाले हो या फिर उधर वाले हो। रामकृपाल जी मैं यही कह रहा हूं, दैट्स द रियलिटी। ये असलियत है। नहीं है अनुराग जी, रियलिटी है। क्या आप मेरे को बोल रहे हो कि जब आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में आती थी की बात होनी नहीं, अनुराग भदौरिया जी, अब आपको सुनना है तो सुनिए। मी एंड अनुराग भदौरिया विद रामकृपाल सिंह ऑन एयर नाउ, ओनली 3 पीपल नाउ। ऐश्वर्या जी आपका भी, अब आप मेरी बात सुनिए। ओनली 3 पीपल एक दिन माफ नहीं करें। अब आप मेरी बात सुनिए। उत्तर प्रदेश में स्वामी जी अभी आ रहा हूं, आप पूरी यात्रा करने निकले थे ना, 365 दिन की सबको जोड़ने। क्या हुआ स्वामी जी? आपसे भी पूछता है भारत। लेकिन अनुराग भदौरिया, अब मुझे बताओ, आप जब आपकी सरकार आती थी तो कहां चले जाते थे सारे अफसर? क्या बताओ? कहां चले जाते थे सारे अफसर? गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक। रामकृपाल जी, किसी थाने का एसएचओ, किसी थाने का एसआई, किसी थाने का एएसआई यादव का खान के अलावा होता था? मैं नहीं कह रहा, हो सकता है वो भी एक प्रक्रिया के थ्रू करते हो। कौन चलता है? जो हमने सुनिए अनुराग जी, प्लीज, रियलिटी है। मैंने क्या कहा? मैंने आपको टारगेट नहीं करा यार, आप समझ ही नहीं रहे बात को यार। आई एम नॉट फाइटिंग यू टुडे। मैं कह रहा हूं कटघरे में सब बराबर है, हमाम में सब एक साथ हैं। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? सारे देश के साथ। अनुराग भदौरिया, काम डाउन। थैंक यू। कैन आई हैव एवरीवन ऑन एयर नाउ? रामकृपाल जी, मैं चाहता हूं डिबेट को थोड़ा एक बार फिर पर्सपेक्टिव में कर दीजिए। अनुराग जी प्लीज रिलैक्स। मेरा सवाल सिर्फ इतना है सर, हमाम में सब बराबर है। देखिए, मैं वही ये पर्दे के बाद की, मतलब अब ये पर्दे के सामने आ रही है, पर्दे के पीछे की बात से बिल्कुल सही। जैसा मैंने कहा कि देखिए, बहुत सारे, स्वामी जी और भाटिया जी आ रहा हूं, बहुत सारे सच होते हैं। जरूरी नहीं कि हर सच को बेपर्दा किया जाए। समाज, बहुत सारे सच पर्दे में चलते हैं। देवेश ठाकुर ने जो कहा है कतई उसकी निंदा की जानी चाहिए, और जो भदौरिया जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है। मैं एक बात कह रहा हूं, लेकिन देखिए, आप जो बात ऐश्वर्या जी कह रहे हैं कि वो सच है, किसी के कहने से उनको नहीं कहना चाहिए था और इस समाज में, लेकिन जो अंदर अंदर पक रहा है उसे कब तक छुपा के, कब तक कारपेटिंग करके रखिएगा? उस समाज, उस सच्चाई को भी स्वीकारिए। कोई सत्ता में आए, कोई सत्ता में जाए, लेकिन रघुवीर सहाय की एक लाइन है, रत्नाकर जी को याद होगा, विद्वान आदमी है। रघुवीर सहाय ने कहा था कि व्यवस्था की बुराइयों से सगाई किए बिना सत्ता पर नहीं पहुंचा जा सकता, अगर पहुंच गए तो बैठा नहीं जाएगा। ये बात है। व्यवस्था जन्य विकृतियों से सहअस्तित्व के बिना सत्ता की अनिवार्यता है। पत्रकार है, पत्रकारिता का धर्म निभाइए। आप बोलिए गलत, ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में जाने का अधिकार नहीं है। तो और क्या बोल रहे हैं? ये सुन नहीं रहे हो क्या? पकड़ा क्या? सुना भी कीजिए। रिलैक्स। ओके अनुराग जी, उन्होंने यही कहा, उन्होंने आपका समर्थन किया। समाज को तोड़ने की बात करें, अंदर पकड़ा। यार ये कैसे प्रोफेसर है? ये कौन सी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर? अनुराग जी, एक सेकंड ऑडियो डाउन। अनुराग जी, यही कहा रामकृपाल जी ने, आपका समर्थन किया फॉर अ चेंज। और एक और बात बता दूं अनुराग जी, पढ़ी वो भी देख। नहीं, वो भी आप आ रहा हूं आपके पॉइंट भैया, एक सेकंड आप बोलिएगा ना। अरे भाई, एक मिनट मुझे, वो भी तो एक बार उनकी बात खत्म हो जाने दीजिए। अभी दो पैनलिस्ट बोले नहीं है, स्वामी जी भाटी जी बोले नहीं है। बड़ी बात कह दी है। बोलिए। एक सेंटेंस और सुन। मामूली कविता उन्होंने सेंटेंस नहीं बोला है, बहुत बड़ी बात कह दी है। क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल यही कहना चाहते हैं। 42% में सरकार चलाई 10 साल मोदी जी ने, तो जो बाकी लोग हैं तो उनको हटा दिया जाएगा।
उनके लिए काम नहीं किया जाएगा? कैसे नहीं किया? हाथ जोड़ लिया जाएगा? करना चाहिए। और एक सेकंड, रिलैक्स, देखिए रिलैक्स। ओके ठीक है, आपने अपनी बात बोली, सर। मेरी बात, आ रहा हूं विनीत जी। देश आधा जो तो कितना परसेंट? मेरी बात पहले उनको समझ में नहीं आई। सुन लीजिए भाई साहब, क्रॉस टॉक नहीं, क्रॉस टॉक विनीत, नो क्रॉस टॉक। जो बोल रहा है उसको ऑनर रखो। स्वामी जी और भाटिया जी को रखो, मैं जा रहा हूं उसके बाद। रिलैक्स, प्लीज डोंट डू दिस। रिजवी जी, मैं ऑडियो डाउन कर दूंगा, थैंक यू। प्लीज डोंट डू दिस। सुन लीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। कोई नहीं बोल रहा सर आपके बीच में, आप बोलिए। यही बता रहा हूँ कि जब अखिलेश जी थे मुख्यमंत्री, तब मुजफ्फरनगर में जो हुआ था, वहीं के एक शायर ने, वहीं के एक मुस्लिम वो कवि ने लिखा था, शायर ने, कि तुम संवर कर सजन सैफई हो गए, हम उजड़ कर मुजफ्फरनगर हो गए। मत भूलिए ये दर्द अनुराग भदौरिया स्वामी। ओके सर। कि तुम संवर कर सजन सैफई हो गए। अनुराग जी का ऑडियो। ओके सर। मुजफ्फरनगर हो गए। कमाल की बात कर रहे हैं। अनुराग जी प्लीज रिलैक्स। अनुराग जी प्लीज रिलैक्स। ओके सर। ये डिवाइड एंड रूल मंत्री थे तो उत्तर प्रदेश का विकास हुआ। आप एक काम बता दीजिए सबको सब। स्वामी जी, स्वामी दीपांकर जी, स्वामी जी, सैयद जवाद आ रहा हूँ। स्वामी जी, सैयद जवाद, आपकी उंगली मुझे दिख रही है। आई विल कम टू यू जवाद साहब। स्वामी जी, रतेंद्र भाटिया जी आ रहा हूँ, एक एक करके माफी चाहता हूँ, वेट करना पड़ रहा है आप लोगों को। स्वामी जी, आप यात्रा पे निकले थे 365, 370, 390 कितने दिन हो गए, सबको जोड़ने आप निकले थे। वहां राहुल गांधी भी एक यात्रा पे निकले थे, उनकी यात्रा तो लगभग सफल नहीं, लेकिन लग रहा है 25% सफल हो गए, 99 पे आ गई कांग्रेस। और ये जो जेडीयू के सांसद ने कहा है, जैसे ये कह रहे हैं, सुनने में बिल्कुल अनुराग भदौरिया ठीक कह रहे हैं, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ऐसा कोई सुन सकता, लेकिन ये वो सच है जो दरवाजे के पीछे हर राजनेता बोलता है। खत्म होनी चाहिए ऐसे लोगों की। अनुराग भदौरिया, कभी तो बगल में झांका करो मेरे भाई। कमाल की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों की स्वामी दीपांकर चाहिए। ऐश्वर्या जी मुहिम चलाइए। उस भैया जनता ने जिताया है, इस जनता ने तो अमृतपाल सिंह को भी सांसद बनाया है। अभी मैं बात करूंगा, एनएसए उनके साथियों पे आज 12 महीने बढ़ाया गया है। जनता जनार्दन होती है। अनुराग भदौरिया, नाउ रिलैक्स। स्वामी दीपांकर, थैंक यू। टॉपिक पे रहिए, ग्राफिक्स नहीं चल रहा। स्वामी दीपांकर, 1 वर्सेस 1। स्वामी दीपांकर रत्नाकर जी। हाँ, ऐश्वर्या बाबू जी, ऐश्वर्या बाबू, मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं ग्राफिक्स, कि किसी भी प्रकार के ऐसे शब्द जो आपके बोलने वाले व्यक्तित्व को हल्का कर दें, उनसे बचना चाहिए। चाहे वो पक्ष हो, चाहे वो विपक्ष हो, XYZ कोई भी हो। इसी समाज ने वो भी सुना कि आप वोट जिहाद कर दीजिए। इसी समाज ने कर्नाटक के एक पॉलिटिकल व्यक्ति को बोलते सुना कि हमारे लिए जमातों ने काम किया। इसी समाज ने तमाम वो वीडियो मैसेज देखे जो एक दिन पहले ठीक रिलीज किए गए। निसंदेह मानक पर आप सकारात्मक होना चाहिए, उच्च विचार होना चाहिए, पॉजिटिविटी होना चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से ये समझता हूं कि हर व्यक्ति के लिए होना चाहिए ना। आप एक तरफ से देखें और एक तरफ से दृष्टिकोण में अपने बाधित कर लें अपनी दृष्टि को, तो मुझे लगता है फिर आप कभी हल नहीं तलाश पाएंगे। और एक चीज, हम लोग आज जम्मू कश्मीर में जो घटना हुआ, 12 जो श्रद्धालु थे जिनको मार दिया गया, उस पर चर्चा भले ही कम हुआ हो, पर रफा पर चर्चा कितना हुआ, रील कितना बना, स्टोरी कितना बना, बनाकर डाल लीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम सब तो एकदम सेक्युलर, और देश को सेक्युलर होना चाहिए, अद्भुत सेक्युलर होना चाहिए, और ऐसा सेक्युलर होना चाहिए, घर घर में सेक्युलर होना चाहिए। जम्मू कश्मीर वाले ही है ना अपने, इन पर बाद में चर्चा कर लेंगे। मगर हम लोग एक दृष्टि से चीजों को देखते हैं। मैं समझता हूं यह बेहद नकारात्मक है, बेहद नकारात्मक। और रही बात आपने मेरी यात्रा के बारे में कही, तो मैंने व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने का कार्य किया। किसी में वोटिंग या राजनीतिक सिस्टम का हिस्सा नहीं हूं, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा पूरी जिम्मेदारी के साथ, चाहे मैं हूं चाहे XYZ कोई, इस राष्ट्र के प्रति सभी को समर्पित होना चाहिए। और अगर एक दृष्टिकोण से चीजों को देखेंगे तो चीज कभी क्लियर नहीं दिखेगी, कभी क्लियर नहीं दिखेगी। जवाद एंड भाटिया। रत्नाकर त्रिपाठी जी, योर पॉइंट ऑफ व्यू। जी भाई, इनका ही कहना है ना कि एक दृष्टि से नहीं देखनी चाहिए, लेकिन ये तो एक ही दृष्टि से देखते हैं माननीय स्वामी जी। और इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ देवेश चंद्र ठाकुर जैसे लोग हैं, वो शपथ क्या लेंगे?
मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करूंगा और बिना किसी भेदभाव के कार्य करूंगा। मैं भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। अगर ये शपथ ले चुके होते ना ऐश्वर्य जी, तो मैं मुकदमा करता उनके ऊपर, लेकिन इनकी अच्छा दिल है कि इनका नहीं हुआ। और इस तरह के भाषण अगर वो दे रहे हैं, अभी तो आप बता रहे थे ना मुसलमान नहीं देते मोदी जी को वोट। हाँ भैया, 3.5 लाख वोट मोदी जी नीचे आए हैं, हार गए हैं 1.5 लाख, 5 लाख से 1.5 लाख पे ये आप चौथी बार बोल रहे हैं डिबेट में। हाँ, बोलिए। जो 3.5 लाख मुसलमान देते थे मोदी जी को वोट, बीच में मत बोलिए, वो आ गए कांग्रेस के जराए के पास। 6,74,000 पिछली बार वोट पाए थे, 6,12,000 पाए। तो जो 62,000 मुसलमान देते थे वो कांग्रेस के पास चले आए। और मैं सिद्धांतता बीएचयू वालों से बहस नहीं करता हूं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि बड़े भाई रामकृपाल सिंह से बहस करनी पड़ जाती है मुझे। वन ऑन वन। भाई साहब ये बताइए, आपने कहा कि ये भ्रम फैलाया गया कि संविधान बदला जाएगा। फैजाबाद से सांसद लल्लू सिंह क्या कांग्रेस के थे? नहीं, जिन्होंने कहा कि 400 सीट हमको इसलिए चाहिए, भाजपा को 2/3 बहुमत इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। वो भाजपा के थे कि कांग्रेस के थे? कहा इस पर ही मनन कीजिए। और ये भी मनन कीजिए कि सरकार कैसे बदली। जयप्रकाश मूवमेंट में एक और नारा था, रोजी रोटी दे न सके सो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। सरकार दिव्यांग हो गई है, बैसाखी पे आ गई है। भाटिया जी। और व्यक्तिगत मुझसे रामकृपाल भैया पूछेंगे आप ना, तो मैं चाहूंगा कि भाजपा वाले ये बोलते रहें, क्योंकि इसी अहंकार, दर्प और कटु वचन ने उनको ये लाया और इस जगह ला दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा व्यक्ति 1.5 लाख मात्र से जीता है। मात्र 1.5 लाख से, जहां की जनता ने सर आंखों बैठाया था बनास की जनता ने। जवाब साहब आ रहा हूं, आप ही की बारी, आ रहा हूं। इतने कम मार्जिन से किया। और जो इतनी देर से ऐश्वर्य जी आप कह रहे थे, आपको मैं दोहा बता देता हूं। रहीम का दोहा है, रहीमन मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण एक मंत्र है तजदे वठन कठोर। मैसेज कर दीजिएगा, ऐसे याद नहीं होगा। भाजपा कर नहीं पाएगी। रतिंदर देखिए भैया, मुझे नहीं याद होगा तो मैं कैसे बोल दूं याद हो जाएगा। रतिंदर भाटिया जी, अरे रत्नाकर जी, आप इतना मैसेज, एक वो मैसेज करिएगा। भाटिया जी मेरे को सीरियसली बताइए, सुनने में नहीं अच्छा लगता डेमोक्रेसी में अनुराग भदौरिया शुड बी ऑन एयर राइट नाउ। अनुराग भदौरिया शुड बी ऑन एयर। रतिंदर भाटिया, अनुराग भदौरिया। देवेश चंद्र ठाकुर ने जो बोला बिल्कुल गलत बोला। हर आदमी बोल रहा है गलत बोला, और कैमरा बंद होते ही बोलता है यार है तो सही, होता तो यही है, होता तो यही है। चाहे कोई सी भी पार्टी उठा लीजिए, बोला करते तो सब यही हैं। बीजेपी वाले भी यही करते हैं, कांग्रेस वाले भी यही करते हैं, किसने बोला? अपना करती है, बीएसपी अपना करती है, सब अपना ये करते हैं। भाटिया जी, राजनीति करने वाले, अरे अनुराग भदौरिया जी नहीं, रतिंदर भाटिया जी के पास जा रहा हूं। अपने चैनल से अनुराग जी रिलैक्स। सदस्य को पार्लियामेंट में नहीं घुसने दिया जाए, जो संविधान भैया जनता ने आपके कहने से नहीं होगा, जनता ने बना, जनता ने जिताया है। बात कर रहा हो जो संसद में तो अमृतपाल सिंह भी जाएंगे अगर उनसे एनएसए हट गया तो। देश है, रिलैक्स अनुराग भदौरिया वाला देश है। रतिंदर भाटिया, अनुराग भदौरिया जी कमिंग ऑन एयर डजंट मीन यू विल स्पीक, प्लीज। थैंक यू। हाँ बोलिए भाटिया जी। भदौरिया जी, आप सबकी कविता सुन के एक बात मुझे भी याद आ गई। क्या बात कर? कि ये भी एक फकीर ने कहा है कि औरत ईमान, बेटा निशान, दौलत खर्चान, और फकीर ना हिंदू ना मुसलमान। तो आज हमें तो शुक्र करना चाहिए कि मोदी जैसा फकीर मिला है। वो हिंदू मुसलमान नहीं करता, लेकिन चंद लोगों के गलत बयानी से अगर ये भ्रम फैल रहा है तो हम खुद कहते हैं, मैं भी मानता हूँ कि उन्होंने गलत कहा और उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। जैसे ऐश्वर्या भाई ने कहा, ऑन एयर एटलीस्ट नहीं कहनी चाहिए थी, सुनने में खराब लगता है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि हर आदमी करता यही है। क्या आप सब पाइयों के लिए नहीं करते खाली? क्या आप यादवों के लिए नहीं करते खाली? आपकी सरकार में केवल और केवल यादव को ही बिठाया जाता है और किसी को बिठाया नहीं जाता है। सर चैनल पे नहीं सर, आप अपने स्टैटिक्स निकाल के देख लीजिए। हर एसएचओ यादव, ये रियलिटी है भाई। अनुराग भदौरिया डोंट डिनाई दिस। टीवी चैनल बैठ के इसके लिए करते उसके विनीत गोयनका ऑन द फर्स्ट टाइम। सर विनीत गोयनका, रतिंदर भाटिया, आ रहा हूं। समान के उसी टू की बातें मत कीजिए।
हम तो अनुराग जी, आप रिकॉर्ड में ले आइए। बहुत हो चुका हिंदुस्तान के आप अंदर में रिकॉर्ड में ले आइए सर। कृपया करके चुप रहिए, फैक्ट है, कृपया करके चुप रहिए। ये फैक्ट है। आपने केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का केवल यादव किया है। और एक नया भदौरिया जी कमिंग, डोंट वरी, जो एक्सटेंड कर दूंगा डिबेट, डोंट वरी। एयर करते हैं ना, किसी को बोलने नहीं देते, वही आप पार्लियामेंट में करते हैं, किसी को बात नहीं करने देते, कूद के पार्लियामेंट में आते हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते। तो ये तो आपका स्टाइल है, इसको छोड़िए। आ रहा हूँ सर, आपकी सबका, आप सबसे पहले आपके पास है, रिलैक्स, आ रहा हूँ, कमिंग विनीत जी, कमिंग। आप क्या चाहते जवाद साहब आ रहा। किसी दूसरे को बोलने तो आप देते ही नहीं है सर। अनुराग जी प्लीज रिलैक्स नाउ, थैंक यू। रिजवी साहब एंड जवाद साहब को डालिए दूसरे साइड, अनुराग जी को उठाइए 30 सेकंड्स के लिए, वो किसी को नहीं बोलने दे रहे। भाटिया जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर आ रहा हूँ विनीत जी, उन्होंने बात कंप्लीट नहीं की। किसी भी आदमी ने बोलिए निंदा भाटिया नहीं करी है, बोलिए भाटिया जी अपनी बात कंप्लीट बैठे किसी भी आदमी ने निंदा नहीं करी है उनके बयान की। इस डिबेट पे सब आदमियों ने निंदा करी है उसकी बात की। और हम खुद कहते हैं, जब मोदी सब कुछ देने वक्त नहीं भेदभाव देखता, एक फकीर हिंदू मुसलमान नहीं देखता, बांटने में नहीं देखता, तो उसके दिमाग में नहीं है, इस गवर्नमेंट के दिमाग में नहीं है। हाँ, कुछ लोग अगर अपने निजी कोई बात करते हैं, उससे क्या देश का आप थोड़ी मैं ये मानता हूं, कहना भी होना, मैं ये मानता हूं पॉलिसीज में हो सकता है ना दिखता हो, बाहर हो सकता है ना दिखता हो, बीजेपी की स्ट्रेटेजाइजेशन में, क्योंकि एक कैबिनेट में एक भी जैसे अभी रिजवी जी ने कहा, एक भी मुसलमान क्यों नहीं है कैबिनेट में, वो बीजेपी का भी अपना है। भाटिया जी ऐसा नहीं है, लेकिन जवाद साहब अभी तक बोले नहीं है। विनीत जी, जवाद हैज नॉट स्पोकन, जवाद साहब बोले नहीं है, उसके बाद मैं आ रहा हूं। स्वामी जी आ रहा हूं वापस आपके पास, अनुराग जी आ रहा हूं आपके टाइम पे। जवाद साहब बोलिए, जवाद साहब एंड विनीत जी। हाँ ऐश्वर्या भाई, हाँ जवाद साहब, अमित शाह का पत्थर है, हमें घर से निकाला जा रहा है और मेरे आपका ऑडियो क्यों खराब हो रहा है? करने वाला चल रहा है। नहीं ऑडियो इनका गड़बड़ है, ऑडियो इनका रिकनेक्ट कर लेते। बोलिए आप, बोलिए। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो बात आप कह रहे हैं और आप ऑडियो गड़बड़ बहुत अच्छा उठा रहे हैं ऐश्वर्या भाई, कि आखिर एक भी मुस्लिम क्यों नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। और ये जो नहीं मैं कह रहा हूं, जिसका जो है जनता के सामने रखो। नहीं, जनता के सामने रखो। देवेश चंद्र ठाकुर को अनुराग भदौरिया जितना गलत कह सकते हैं बोल रहे हैं, ये कहना कि लेकिन वो बोल तो रहे हैं वोट नहीं चाहिए, आप ये बोल के दिया जाता है। हम कह रहे हैं मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मुसलमान उम्मीदवार नहीं चाहिए, मुसलमान मंत्री नहीं चाहिए, तो फिर मुख्तार अब्बास नकवी को हटा दीजिए, शहनवाज हुसैन को हटा दीजिए, शहजाद पूनावाला को हटा दीजिए, शहजाद तो थे ही हटा नहीं, दीजिए, अरे शहजाद तो सांसद नहीं बना अभी, अरे शहजाद तो सांसद नहीं बना अभी, नहीं अभी तो विधायक नहीं बना, जरूरत क्या है? अभी तो म्युनिसिपल का इलेक्शन नहीं लड़ा, शहजाद को कहां बना रहे हो? यहाँ बाकी लोग नहीं लड़ेंगे, उनको जरूरत क्या है? सवाल ये क्यों इनको रखा गया है भाई? अगर इनको चाहिए नहीं, इनको जरूरत नहीं है, तो इनको हटा दीजिए और फिर आप राजनीति कीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए ये हिंदुस्तान है और कांग्रेस क्या करे, के अवाम ने ये बताया, कांग्रेस क्या करे ये भी तो बता दीजिए। कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस देखिए, कांग्रेस का तो सवाल जैसे कांग्रेस का बोलते हंसी आ जाती है। कांग्रेस को अपीजमेंट का इल्जाम बीजेपी, अभी इन्होंने कहा, विनीत एक मिनट, इन्होंने अभी सफाई का जिक्र किया और मुजफ्फरनगर का, इसके बावजूद महिमा मंडन तो ये बीजेपी करती ना कि मुसलमानों के लिए समाजवादी सब करती है। मैं आपको बता दूं, पूरे अखिलेश यादव अच्छी बातें बताता हूं आपको, सुनिए, अखिलेश यादव की सरकार में एक एसपी, सिर्फ एक एसपी अब्दुल हमीद वो थे, उनको भी हटाने की कोशिश की गई थी। विंडो चेंज 4x4 हटाइए। मुझे सिर्फ 6 लाइन बोलने, ध्यान से सुनिए। मनमोहन सिंह जी ने जब माइनॉरिटी की बात की थी, तब उन्होंने डिवाइड नहीं किया था, तब कहां गए थे ये अनुराग जी? बीच में नहीं, आप अपने टाइम पे बोलिए। दूसरी बात, अनुराग भदौरिया, दूसरी बात, हाँ बोलिए, है ना, कुछ लोग जबान से बोलते हैं तो हम सब उसके पीछे पड़ जाते कि जबान से क्यों बोला। जब लेकिन अखिलेश जी के अब्बू ने हिंदुओं पे गोली चलाई थी, तब तक किसी ने इन्होंने बोला नहीं था, तब ये अनुराग भदौरिया ने कि गोली नहीं चलानी चाहिए हिंदुओं के ऊपर। अनुराग जी को रखिए बीच में मत बोले। तीसरी बात, पहली बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, हिम्मत रखिए यार, गलत मिसाल दे रहे हैं आप, मिसाल अनुराग जी को रखिए, ऑडियो आप अनुराग जी, विनीत गोयन के अनुराग भदौरिया, विनीत गोयन के अनुराग भदौरिया होने, यू आर विद अनुराग, विनीत अनुराग 2024 देखिए, इस तरह के आदमी को डिबेट में बुलाएंगे, इस तरह का आदमी जो समाज के प्रति जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो आदमी ठीक नहीं है। बनाने के लिए नहीं, इस तरह के आदमी को डिबेट में बुलाएंगे तो मैं डिबेट नहीं कर सकता। जी नमस्कार। अनुराग जी रिलैक्स, जब ये गोली चला, अनुराग जी रिलैक्स, आप 24 घंटे बोलेंगे। एकता की बात जब किसी ने बोल दिया, अरे एकता की बात करो, व्यक्ति के साथ में बैठना भी पसंद नहीं करूंगा। नहीं
को सब करिए, मत करिए, लेकिन गोली तो आपने चलाई थी। रिलैक्स। हिंदुस्तान की एकता की बात विनीत, कर रहा है कहाँ गए और थे आप? हिंदुस्तान में नफरत की राजनीति क्यों कर नहीं रहा किया था है। आपने? मुझे नहीं गोली चाहिए आपने ऐसा चलाई व्यक्ति, थी इस व्यक्ति के हिंदुओं साथ के मैं ऊपर। बैठूंगा। अनुराग भदौरिया, लोगों ओके, अनुराग भदौरिया का मन है जाने का, यू कैन गो अनुराग भदौरिया, थैंक यू। बार बार याद दिलाएंगे आपने गोली चलाई थी। अच्छा नमस्कार कर रहे हैं, करने दीजिए, कर लीजिए, ऑडियो ऑफ है, माइक होगा उनके हाथ में, स्मार्ट आदमी है, माइक होगा, सब कुछ दिया समझो भैया, अनुराग भदौरिया है। हाँ। देश को आगे ले जाने की बात में विश्वास रखता हूं। मैं समाज में डिवाइड एंड रूल बातों पे विश्वास नहीं रखता। मुझे शोभा नहीं देता कि मैं इसी डिबेट में आके चर्चा करूं। इसलिए चलो जी, नमस्कार, मुझे माफ कीजिए। बहुत बहुत खुशी की बात है, थैंक यू वेरी मच। कैन आई हैव ऑल द अदर्स? थैंक यू। रिजवी साहब आप अपनी बात कर रहे थे, कैन आई हैव एवरीवन नाउ प्लीज? थैंक यू वेरी मच। देखिए 42 हो रहे हैं, उनको पता है 45 पे दूसरी डिबेट शुरू होती है, वो अनुराग भदौरिया स्मार्ट आदमी। अनुराग भदौरिया फिर कुछ बोल रहे हैं, ऑडियो ऑफ अनुराग जी, बोलिए क्या बोल रहे हैं? नहीं जो अनुराग जी बताइए, तब आप कहाँ गए थे? आपका विवेक कहाँ गया था जब चलाया था गोली? जब कारसे को मारा था, आपके विवेक कहाँ गया? बताइए कहाँ क्या बात कर रहे हैं? आज एक मिनिस्टर नहीं बना तो वो तो क्वालिफिकेशन थे, मिनिस्टर का केवल होगा, मुसलमान उसका क्वालिफिकेशन हो गया। क्या बात करते हैं? इस देश ने क्या नहीं दिया? कितना परसेंट है 1947 में? कितने परसेंट है बताइए? इस देश ने सब कुछ दिया। कितने सीजीआई बनाए, कितने प्रेसिडेंट बनाए, बताइए ना, कितने फौजी अफसर बनाए? इस देश ने सब कुछ दिया। आप एक मिनट प्लीज, क्या बात कर रहे हैं? सबके पास आ रहा हूं, सब कुछ। ओके नो प्लीज रिलैक्स, फिर भी वो प्लीज रिलैक्स, भागीदार बोलिए। नमस्कार अनुराग जी ठीक है, थैंक यू, नमस्कार। हाँ हटाइए अनुराग जी, बाकी लोग। ये सियासत आदमी को ले चली है उस तरफ जिस तरफ से लौटने का रास्ता कोई नहीं, और ये गुनहगारों की बस्ती, इसलिए खामोश है। भेद खुल जाने के डर से बोलता कोई नहीं, सब खामोश है, जबकि जानते हैं कि सच्चाई क्या है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। That's the point। रत्नाकर त्रिपाठी एंडिंग कमेंट्स। आराम से रत्नाकर, विनीत यू कैन नॉट, अब आप सब पे बोलेंगे विनीत गोयनका, अब आपके अंदर मतलब अनुराग भदौरिया आ रहे हैं, ऐसा मत महादेव गोयनका जी, रत्नाकर जी जिन एंडिंग हिंदुओं पे कमेंट्स। गोली चलाने की बात कर रहे थे, हाँ कर रहे हैं अभी। हाँ उसी के लिए, हाँ महादेव गोयनका जी, आप हिंदुओं पे गोली चलाने की बात कर रहे थे, इसीलिए क्या नरेंद्र मोदी जी ने मुलायम सिंह जी को पद्म विभूषण दिया और उनके कसीदे पढ़े? अब बोलिए, उसके पहले तो किसी ने बोलती नहीं बात। किया। अरे मेरी बोलती बात, दोहरा चरित्र है। आप बोलती बात है कि गोविंदाचार्य ने कहा था 1990 में गोलियां ना, चली कि मुख और मुखौटा, आज भी उसका दुख है, अडवाणी मुख और मैं और कहूंगा बार मुखौटा। बार वो अलग विषय है, उसके ऊपर अलग चर्चा छोड़ करेंगे। दीजिए। लेकिन रत्नाकर जी, ये सच्चाई है कि गोली चलाई गई थी, निर्दोष विषय लोगों को अलग मारा कैसे? ओके गया नाउ था। एंडिंग कमेंट्स, विनीत एंडिंग कमेंट्स, आई नीड टू एंड सच्चाई है। 44 हो गया, मेरे पास 6 मिनट और है। आ रहा हूं स्वामी जी, स्वामी जी आ रहा हूं। प्यारा कह रहे हैं हिंदुओं का, उसको आप पद्म विभूषण दे रहे हैं, ये विषय अलग हो गया। नहीं कहा है राम कृपाल जी को भी रखिए। उसी हत्यारे से कल्याण सिंह ने हाथ मिला लिया हाँ। और 27 सीटें पाई उन लोग ने। राम कृपाल जी उसी also। कल्याण सिंह को आपने वापस ले लिया। कैसी बात करते हैं आप? कैसा दोहरा चरित्र है विनीत जी आपका? क्यों? आप जो बोलते हैं उस पर कायम नहीं रखते हैं। जब मन में आता है हिंदू हो जाते हैं, जब मन में आता है मुसलमानों की जो हिंदू हो जाते हैं। 30 सेकंड आ रहा है। आपके हिसाब से। ओके स्वामी दीपांकर, स्वामी दीप, आप लोग बात समझिए मेरी, थैंक यू। ये आप लोग एक दूसरे के ऊपर बोल के अनुराग भदौरिया, नहीं 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 नहीं, ये रियलिटी है। जब मुलायम सिंह की सरकार आई, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की, अखिलेश यादव जब एक बार मुख्यमंत्री बने और वो इलेक्शन नेताजी के नाम पे लड़ा गया था, नेताजी ने अखिलेश यादव को सीएम बनाया था, ये बात रियलिटी है। और उस समय आप छोड़िए, किसी से पूछ लीजिए भाई कौन किसकी राजनीति करता है, ये रियलिटी है। देवेश चंद्र ठाकुर ने गलती ये की है कि कैमरा के, रत्नाकर जी अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं क्या सर? फिर आप बोलेंगे कि मैं आपको डांट देता हूं सर, शर्मा को बोलता हूं तो आपको दिक्कत, आपको बोलता हूं तो आपको दिक्कत। आप सुनिए मेरी बात, रियलिटी है। स्वामी जी कौन किसकी राजनीति कर रहा है ये सबको पता है, देवेश चंद्र ठाकुर ने बस कैमरे पे बोल दिया है और अब उनके ऊपर इतना प्रेशर आ रहा है, मुझे बताया जा रहा है कि वो वापस ले रहे हैं। हाँ, क्योंकि डेमोक्रेसी में ये सुनना कैसे अच्छा लगेगा कि यादव मुसलमान हो तो काम नहीं करूंगा, जाओ। बिल्कुल स्वामी जी मैं ये कह रहा हूं कि गलत गलत है, चाहे वो कोई बोले, हाँ। XYZ, मगर इसलिए किसी के गलत को गलत कह दिया जाए, क्योंकि इसलिए किसी के सही को भी गलत कह दिया जाए क्योंकि आपके व्यक्ति ने गलत बोला है। तो मैं मात्र से इतना ही समझता हूं कि सुविधाओं के लालच में समझौतों का अंधेरा है। आज तेरी बात रही, कल मेरा है भाई साहब, कह लीजिए, कहने में क्या जाता है। विनीत ऑल्सो ऑन एयर सर, राम कृपाल जी, सिर्फ 2-3 भाटिया जी ऑल्सो वाक्य कहूंगा सर। अभी आपके इस चैनल में ऐसा लग रहा था, कई बार शब्द भी आया कि बीजेपी हार गई। तो एक तो यह है कि तीसरी बार बीजेपी सत्ता में आई है। और मैं एक ही चीज कहूंगा, रत्नाकर जी बहुत है,
मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो मैं लखनऊ में एक अखबार का संपादक था और सर। मेरे बहुत बहुत करीब से मैंने सब चीज़ों को देखा है। और तिवारी जी, जब राजीव गांधी ने कहा कि मुलायम अल्पमत में आ गए हैं और तिवारी जी को कहा कि आप हाउस में लीडर अपोजिशन हैं लेकिन सपोर्ट कीजिए मुलायम का, तिवारी जी और मैं उनके घर पर तिवारी जी ऑलमोस्ट रोए थे कि ये क्या राजनीति हो रही है। और बताऊं, वो 92 से आज तक कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कभी लौट के नहीं आई। तो इसी अपीजमेंट के चलते बीजेपी 15 साल 10 साल तो हो गए, ये आंखें खुल जानी चाहिए बहुत लोगों की आज। राज Keep everyone on it. और मैं बताऊं, यही बीच अपीजमेंट में के चलते मैं आपको फिर बता रहा हूं सर। कि जिस अपीजमेंट के चलते आप लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हम बाजी मार गए, आप भाई तय साहब, जान आपने लीजिए पहले इस पे ये क्यों नहीं अपीजमेंट लिखा? आपको कहीं बीच में नहीं रिजवी जी, बीच में बात नहीं, करेगा। बीच में नहीं, अति प्रसन्न मत होइए। अति प्रसन्न मत होइए। ओके ओके, मैं आऊंगा आपके पास। भाटिया जी एंडिंग कमेंट्स। जतेंद्र जी एंडिंग कमेंट्स, आई नीड टू 22 साल जो जतेंद्र जी आपने एंडिंग लिखा है, कमेंट्स। उसको मैंने पढ़ा। रिलैक्स। जतेंद्र जी एंडिंग कमेंट्स बोलिए जल्दी। बात quick। सच्चाई है, आप क्या? खुद कहते हैं कि आऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी को भी वहां से वोट, जहां मुस्लिम वोट मिलना था वहां से वोट नहीं मिला, जबकि उन्होंने बराबर सबके लिए काम किया। ये भी सच्चाई है कि नहीं है? तो फिर किस हिसाब से ये बात कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम तो इन लोगों ने ऑलरेडी देश में फैला दिया है। ज्यादा बच्चे पैदा इसलिए करने इनको वाले और कहना इस तरीके इनका ये कमेंट कहना नहीं शोभा करना नहीं देता चाहिए इन लोगों को। भाई क्या बात है, हिंदू आप सोचिए जरा से। मुस्लिम बीजेपी ने नहीं विनीत भिड़ाया गोयन का last है। 5 ये इन seconds, लोगों ने and जो then I'm 60 ending. साल Vineet, 5 से seconds. राज कर रहे Quick, थे fast, देश में, विनीत जी। उन्होंने ऐसा है, इस देश ने क्या नहीं दिया? 1947 में कितने अरे तो परसेंट दिया थे एहसान और किया आज क्या? कितने हमने थे? नहीं दिया क्या? हमने नहीं दिया आपके क्या? बीच में बोलने से क्या मेहरबानी कम नहीं हो जाएगी ना? ये क्यों आपके बीच में बोलने से हमारी मेहरबानी कम नहीं होगी? दिया ही है, इसीलिए बाकी के राज्यों में जाके देखिए क्या हुआ है। सब साथ है, ये क्या क्वालिफिकेशन सब साथ है, इसके लिए मिनिस्टर बनाई है? सब साथ है। कोई क्वालिफिकेशन होता है क्या? अच्छे स्कूल में पढ़ते भैया ऐसा बात नहीं करते। शहजादपुरा वाले को बना देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं दर्शकों, जो देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा वो किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी में सही नहीं माना जाएगा। बट मैं बात, वो सबको पता है गलत है, पर बात ये है, क्या ये एग्जैक्टली वो बात नहीं जो कमलनाथ की वीडियो आई थी? या सिर्फ कमलनाथ की क्यों, सब राजनेता दरवाजे के पीछे क्या यही नहीं बोलते? देवेश चंद्र ठाकुर ने कैमरे के सामने बोल दिया। बात सिर्फ इतनी है, इंट्रोस्पेक्ट फॉर अ मिनट। गलत है, थी और रहेगी, बट इंट्रोस्पेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच।